बच्चों, आज आप सभी लोग नारायण सर की कक्षा में उपस्थित हैं और इस कक्षा में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग इस कक्षा में गणित पढ़ेंगे और गणित में कुछ ऐसे चीज पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में तो है ही, तो उसको हम लोग कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज के रूप में भी ज्ञान कर सकते हैं। एक प्रकार का जानकारी हमें हासिल करना है उसको। तो बच्चों, हम चलते हैं 3 अंक का कोई संख्या है। 3 अंक मान लिया 3 है, 5 है, 7। अब ये 3 अंक है, 3, 5, 7। अब 3 अंकों से एक संख्या बनाइए। पहले ये सीखिए। 3 अंक से संख्या बनाएंगे 3 अंकों की, तो एक होगा 3, 5, 7 यानी 357। अब हम इसको एक चक्रीय क्रम में बदलेंगे। चक्रीय क्रम मतलब हुआ जैसे एक चक्र जिसे हो जाता है, तो चक्र में के अनुसार ही हम लोग उसको चलेंगे। देखिए चक्रीय क्रम क्या है। जिसे ये हुआ, आप इसी को हम 3 से शुरू किए थे, 3, 5, 7। अब हम शुरू करेंगे 5, 7 और उसके बाद 3 इधर आएगा। अब हम लोग जिसे 3 से चले, 3, 5, 7, अब 5, 7, 3 आया। अब हम लोग चलेंगे 7, तब 3, तब 5। अब यहां देखिए बच्चों, इसी को कहते हैं चक्रीय क्रम। पहले 3, 5, 7, अब 5 से शुरू करें, 5, 7, 5, 7 और 3 उसके बाद। अब ये लास्ट में जो 7 है, यहां से शुरू करेंगे तो फिर आएगा 3 और 5 लास्ट में। तो देखा जाए, यहाँ 5 है, 7 है, 3, 7 है लास्ट में, यहाँ 7 है, 3 है, 5। तो ये हुआ चक्रीय क्रम। अब एक चक्रीय क्रम हो गया, 3 अंकों से बना एक 3 संख्या। यहाँ 357, 573, 735, ये हुआ हमारा चक्रीय क्रम। अब इनको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो जोड़ते हैं तो यहाँ प्लस करते हैं, जोड़। अब हम इसको जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो बच्चों क्या होगा, सबसे पहले इसको जोड़ने के लिए 1, 1, 1 और इसको इनटू कर दीजिए और किसी तीनों में से किसी को एक संख्या ले लीजिए। मान लीजिए हम इसी फर्स्ट को ले लिए, जैसे हो गया 3 जोड़ 5 जोड़ 7, इस तरह से। इसको भी हम लेंगे तो वही बात होगा, 5, 5, 7, 3, आखिर में संख्या तो वही रहेगा, अंक वही रहेगा। अब इनको हम जोड़ देते हैं, 11 यहाँ रहेगा, 111 गुने 7, 3, 10 और 5, 15। अब इसको हम लोग गुना करेंगे बच्चों। तो गुना करने पर कितना आएगा ये देखना है। तो 15 से गुना करेंगे, 15 1 है 15, 5 हासिल 1, फिर 15 के 15 और 1 16, 16 का 6 हासिल 1, फिर 15 के 15 और 1 16 यानी 1665 है। तो यही है बच्चों इसका बनाने का एक तरीका। तो अच्छा लगा। अब इसको हम डायरेक्ट भी जोड़ेंगे तो इतना आएगा। तो देख लिया जाए, 3, 5, 7, फिर 5, 7, 3, फिर प्लस 7, 3, 5। अब इसको जोड़ते हैं, 7, 3, 10, 5, 15 के 5 हासिल 1, 5, 7, 3, 10, 5, 15 16 के 6 हासिल 1, 3 और 7, 10, 5, 15 1 16। तो इस प्रकार से हमें जोड़ने पर प्राप्त होता है और इस तरह से भी हमें वही मान
प्राप्त होता है। तो एक अच्छी बात है। तो बच्चों इस तरह से हम गणित को बना सकते हैं। कोई भी अंक 3 को ले लीजिए, इस तरह से बना करके देखेंगे, निश्चित रूप से आपका आंसर अच्छा आएगा और बहुत अच्छा लगेगा बनाने में। तो इसको मिटा रहा हूँ। तो इस तरह से देखते रहेंगे बच्चों, कुछ न कुछ जानकारी होगा ही, नहीं होगा ऐसी बात नहीं। अब हम थोड़ा सा दूसरे तरह का चलते हैं। मान लिया 3 अंकों की संख्या है और 3 अंकों की संख्या को हम उलट करके हम उसको घटाते हैं। जैसे मान लिया 3 अंक की कोई भी संख्या, मान लीजिए कुछ भी, जैसे 6, 3, 7 ये ले सकते हैं, 6, 3, 7 ले सकते हैं, या 600 मान लीजिए 653 ले लिए, ऐसे लिए। आप इसी को उलट दीजिए बच्चों, तो उलट देंगे तो हमारा 3 आ जाएगा पहले, और 5 तो मिडिल में रहेगा ही, और उसके बाद लास्ट चल जाएगा 6। कोई भी संख्या ले लीजिए, इसमें कोई दो मत नहीं, किसी को बना सकते हैं आप लोग, घर में प्रयास करेंगे। उसके बाद इसको घटा दीजिए, घटा देंगे। तो घटाने के लिए उसको कोई जरूरी नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर 99 लिखेंगे और इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट में घटा दीजिए। फर्स्ट 3 घट गया, तो कितना आ गया बच्चों, 99 गुने 3। आप इसको गुना करिए, 9 27 के साथ हासिल 2, 9 27 और 2 29। इस तरह से हम घटा सकते हैं। अब है कि डायरेक्ट आप घटाने के लिए हम लोग इसको घटा कर देखते हैं, -3 5 6 घटाइए, 1 10 3 13 में 6 गया 7, बचा 4, 1 10 4 14 में 5 गया 9, बचा 5 में 3 गया 2। तो इस तरह से हमारा आ जाता है। तो ये सब भी थोड़ा सा सीखना है बच्चों। इसको बनाने के लिए थोड़ा सा देख लेंगे। इस तरह से 3 अंक का कोई भी संख्या लेंगे, आप लोग बनाने का घर में प्रयास करें तो अच्छा लगेगा। गणित कुछ चीज एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ये सब बहुत जरूरी है, आप लोग को उसे पाठ्य पुस्तक में भी है। अब है कि हम कैसे बनाएं। मान लिया जाए कुछ संख्या है, जैसे 7 8 5, यहाँ पर 3 है, ए है, और यहाँ पर 2 है। इस प्रकार से है। अब ए का मान निकालने के लिए बोल देगा बच्चों, जैसे यहाँ पर मान लिया जाए 7 है, यहाँ पर मान लिया जाए 6 है, और यहाँ पर 11 है। अब कहेगा कि ए का मान बताएं, तो ए का मान हम लोग कैसे निकालेंगे। तो ए का मान आराम से निकलेगा बच्चों, 5 और 2 7, यहाँ 8 में कितना जोड़ेंगे कि 6 आएगा। ये सब दिमाग में लगाना है। तो निश्चित है कि 8 में हम जब 8 को जोड़ेंगे तभी 16 आएगा, तभी 16 आएगा। तो यहाँ पर निश्चित रूप से ए का मान ए बराबर 8 होगा। अब होगा क्या, 8 और 8 16, 16 का 6 हासिल 1, और 7 और 3 10, और एक हासिल जो है सो 11। तो इस तरह से हम ए का मान निकाल सकते हैं। इस तरह से दिया रहेगा बच्चों, ये सब छोटा है, ये सब आप लोग देख लेंगे। तो ए का मान क्या होगा, 8। तो 8 इस तरह से निकालेंगे। आपके पाठ्य पुस्तक में बहुत से ऐसा हिसाब है, उसको देखेंगे और उसको बनाएंगे। अब चलते हैं बच्चों गुना में। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर P4 है, और यहाँ P मान लीजिए P3 है, देखते जाइए। और यहाँ पर क्या है, 2 है,
2 है और यहाँ पर 5 5। अब इसको सोचिए बच्चों, कैसे होगा और कितना होगा, p का मान क्या हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जानना है, यहाँ p आ गया तो p गुना करेंगे तो हम 6 लगे, 6 छक 36, और यहाँ कितना है बच्चों, कितना है 55, तो 36 बहुत कम हुआ। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेंगे, जैसे मान लीजिए 6 लगाए, 6 को 6 से गुना किए, 6 छक 36 हुआ, फिर 7 को 7 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, 49 हुआ, फिर 8 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 हुआ। ये देखना है। तो बच्चों क्या हो सकता है, p का मान क्या हो सकता है, ध्यान लगाइए। अधिक तो होने, यहाँ 55 है, यहाँ 64 है, यहाँ 36 है, यहाँ 55 है, यानी 36 से बहुत अधिक है। तो उसके हम नियरेस्ट जाएंगे, तो नियरेस्ट जाएंगे तो क्या हो सकता है, तो निश्चित रूप से p का मान 7 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 7। तो ये सब ध्यान देना है बच्चों। 7 आप गुना करके देखिए, 3 चौके 12 के 2 हासिल 1, और 3 सती 21। आप देखिए यहाँ पर हम बैठा रहे हैं बच्चों, 7 बैठा रहे हैं, 7 4 7 3, खाली p के जगह में हम 7 बैठा दिए। इधर लिखते हैं, आप लोग को दिखाई पड़ेगा थोड़ा अच्छी तरह से, थोड़ा सा देख लेंगे। उसको हम क्या करेंगे, p के जगह में 7 7 बैठाएंगे, 7 4 7 4, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, देखते हैं 552 आता है कि नहीं, 3 सॉरी, यहाँ पर है 3। तो 3 चौके 12 फिर 2 हासिल 1, 3 सती 21 और 1 22, ये हुआ। अब 7 चौका 28, 7 चौका 28 हासिल हमारा हो गया 2, 7 7 49 2 51। तो ये तो नहीं आ रहा है बच्चों, तो क्या हो सकता है, गलती तो हो सकता है, तब 555 तब नहीं हो सकता है, 555 यहाँ नहीं हो सकता है। तो उसके जगह में गलती है क्वेश्चन, तो क्या होना चाहिए था यहाँ पर, जरा ध्यान लगाइए। तो इस तरह से अगर 7 7 करते हैं तो 3 चौके 12 के 2 हासिल 1, 3 सती 21 1 22 होगा, 7 चौके 28 के 8 हासिल हमारा होगा 2, और 7 7 49 2 51, इसको जोड़ दिया जाए बच्चों, 2 आया, और यहाँ पर आया 8 2 10 के 0 हाथ में 1 2 1 3 और एक हासिल 4, और यहाँ हो जाएगा 5। तो इस तरह से ये आपका यहाँ गलत है बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन में गलत नहीं, गलत है। यहाँ पर निश्चित रूप से क्या होगा, 5 5 और हो सकता है 4 0 2, ये आंसर होगा। अब है बच्चों, हम इसको और दूसरे तरह से, गलत नहीं था, अब देखते हैं उसमें और हम लोग क्या लगा सकते हैं। गलत नहीं था क्वेश्चन, अगर हम लगा सकते हैं, जैसे p है, p के जगह हमारा, अच्छा अभी तो था P4 P3, गलत नहीं कर सकते हैं, इसको हमारा था 552 था ना। अब इसको देखते हैं, हम क्या करेंगे, उसको हम 2 अंक पकड़ लिए थे ना, अब 1 अंक को पकड़िए, 1 अंक 2, तो p के जगह हम 2 दूनी 4 कर सकते हैं, 1 1 1 2 दूनी 4 3 3 9, तो हम 2 लगा सकते हैं, तो 2 4 2 3, अब देखिए आ जाएगा, 3 चौके 12 के 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 2 चौके 8 2 दूनी 4, देखिए आ गया बच्चों, गलत नहीं था। 8 7 15 के 5 हासिल 1 4 और 1 5, दोनों तरह से ठीक है।
दोनों तरह से ठीक है। लेकिन यदि उसमें दिया रहता, अभी जो हम आंसर किए थे, अगर वो रहता तो 7 लगता, लेकिन 552 है तो हमारा 2 लगेगा। तो हम एक डिजिट को देखेंगे, इसको 5 को देख करके चलेंगे, तो 2 दूनी 4 मेरा लग जाएगा। तो बच्चों इस तरह से अपने आप में अनुमान आने लगेगा। तो यहाँ पर P का मान कितना हो गया आंसर, P बराबर यहाँ हो गया, अगर पूछेगा तो P बराबर 2 आंसर, और उसमें आगे जो बनाए तो P बराबर 7 आंसर होता। तो इसको सीख गए। अब हम चलते हैं बच्चों अगला, और तरह से रहता है, जैसे P 8 है और P Q है, P 8 और P Q, मान लीजिए इस तरह से प्रश्न है, और यहाँ पर गुना करने के बाद 0 6 अब यहाँ पर देखना है बच्चों कैसे होगा और कितना होगा P का मान, P बराबर वाट और Q बराबर भी वाट, ये दोनों का वैल्यू निकालना है। तो सोचिए अब यहाँ पर हम P है, अब यहाँ 2 डिजिट लेना होगा बच्चों, 4 अंक का 2 डिजिट लीजिए, जिसको अगला में हम बनाए थे उस तरह से देखना होगा। 3 डिजिट रहता है तो हम एक इसको देते हैं, बीच में छोड़ देते हैं, इसको और इसको देखते हैं। लेकिन 4 डिजिट यहाँ आ गया, 1 2 3 4, तो 2 अंक को पकड़िए और इसको पकड़िए, अपने आ जाएगा। तो अब है कि P का मान क्या हो सकता है, तो P का मान जैसे 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 आएगा, 3 को 3 से गुना करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। अब इसी में इतने में देखा जाए, यहाँ 14 है, तो 14 जो है उससे अधिक नहीं होना चाहिए, तो 16 हो गया, वो नहीं चलेगा, 3 चलेगा। तो 3 जब चलेगा तो यहाँ पर आ गया हमारा 3 3 8। अब यहाँ पर हम 6 लाना है, तो 8 का को कितना से मल्टीप्लाई, 8 का पारा पढ़ेंगे बच्चों, 8 का 8 8 दूनी 16, 2 में आ जाता है। फिर आता है 8 का 8 सते 56, 2 बार आता है, जिसे 8 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 16, यानी 6 आया, और 8 को हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 से करते हैं तो आता है 56, यानी दोनों स्थिति में 6 आ रहा है। तो होगा कौन, हम लोग को ये देखना है। तो अगर हम 7 लगा देते हैं, 7 लगा देते हैं, तो 7 अगर लगा देंगे, 7 या 21 होगा, 21 हो जाएगा। तो 8 दूनी 16, 3 दूनी 6। अच्छा ठीक है बच्चों, पहले हम छोटा वाला संख्या लगाते हैं, 2 देख लीजिए, 2 8 16 का 6 हासिल 1, 2 3 6 और 1 7, 3 8 24, फिर 4 हासिल 2 और 3 3 9 2 9 2 11, 9 2 11, हाँ ठीक है। तब ये क्या है, फिर देखेंगे बच्चों, 2 8 16 के 6 हासिल 1, 2 3 6 और 1 7, 3 8 24 हासिल हमारा हो गया 2, और 3 3 9 2 11। आप इसको जोड़ते हैं, 6 7 4 11, 1 हासिल 1 और 1 2 हो जाएगा, यानी 1216 आता है। तो जब 1216 आया बच्चों, 2 कब लगाए, जब P के जगह में 3 3 बैठाए तब, तो ये आता है। अब 7 लगा के देखते हैं, 7 लगा के देखते हैं, 3 8 3, फिर हम लगाएंगे 7। अब देखते हैं, 7 8 56 के 6 हासिल 5, 7 या 21 21 और 5 26 हुआ। अब हम लगाते हैं 3 8 24 के 4 हासिल 2, 3 3 9 2 11,
6 6 4 10 के शून्य हासिल 1 2 1 3 और 1 4 और यहाँ 1। तो देखिए बच्चों 14,406 इसमें आता है। तो यहाँ पर हम लोग को थोड़ा सा देखना है कि 6 किसमें आता है। 2 के पहाड़ा में भी 8 को पढ़ेंगे तो 6 आता है और 7 के पहाड़ा में भी 6 आता है। तो इसको देखना है बच्चों, तो ज़्यादा झमेला नहीं लगेगा, थोड़ा सा दिमाग में रख लेना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। तो हम लोग को 7 लगाने पर यानी Q के जगह में 7 लगाने पर हमारा 1406 आ जाता है। तो P का वैल्यू क्या हो गया बच्चों? P का हम लोग को आ गया 3, यानी P के जगह में यहाँ पर 3 आ गया और Q के जगह में हम लोग को आ गया 7। तो इस तरह से हमारा आंसर प्राप्त हो। तो ये देखना पड़ता है बच्चों, थोड़ा सा देखेंगे। देखिए ये दिमाग बढ़ाने वाला चीज है, कैलकुलेशन करना है, ज्यादा झमेला नियम में नहीं चलना।